हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। अब आप देख रहे होंगे आज मैं कहाँ हूँ। आज मेरी मॉर्निंग, अभी देखिए 11 बज रहा है। फिर मोबाइल दिखा देती हूँ क्योंकि आज सुबह से मैं बहुत बिजी थी। मैंने सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। 11 बज रहा है और मैं अभी पार्लर में हूँ गाजियाबाद के। ब्रांड कौन सा है अगर आपको दिख जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मैं बता दूंगी बाद में। तो अभी मैं आ गई थी पार्लर क्योंकि करवा चौथ की तैयारी करनी है, तो मुझे अभी बहुत कुछ कराना है। तो यहाँ मैंने सीधा आके मैंने यही मॉर्निंग की आप लोगों से। वेरी गुड बेटा। तो मैं अभी सब कुछ धीरे धीरे करा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लिप्स शूट करने की कोशिश करती हूँ, कुछ कुछ मेरा जो भी कुछ होगा। और अदरवाइज मैं मिलती हूँ आपसे। आप भी करिए करवा चौथ की जल्दी जल्दी तैयारियाँ। मेरा यहाँ पर हो चुका था फेशियल के बाद मैं बाहर आई और मैंने यहाँ पर लिया हेयर कलर, क्योंकि मेरा जो कलर कराती हूँ मैं हाइलाइट्स कराती हूँ, उसका कलर कराना मुझे ज़रूरी था। मैंने हाइलाइट्स का कलर कराया। कलर कराने के बाद मैंने पेडिक्योर लिया क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा टैन हो रहे थे और गंदे हो रहे थे। और इतना अच्छा हुआ पेडिक्योर यहाँ पर, मतलब पूछे मत। बहुत अच्छे से मेरा, अब मेरे ये वाले देखिए पैर कितने सुंदर से हो गए। उसके बाद मैंने हेयर वॉश कराया। वॉश करने के बाद मेरे हेयर्स पर ड्रायर हुआ और मैं हो गई सीधा पार्लर से फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं बस पार्लर से फ्री हो गई हूँ। जस्ट अभी पार्किंग में ही हूँ पार्लर की। मैं यहाँ से घर के लिए निकल रही हूँ और बेटी बस पहुँचने वाली है घर पे। मैं भी लकीली टाइम से फ्री हो गई। और मैंने क्या क्या सर्विसेज ली हैं और क्या क्या कराया है ये आपने क्लिप में देख लिया होगा। और कुछ चीज़ें थी जो मैं शूट नहीं कर सकती थी। तो बस ठीक है, अभी मैं घर पहुंचती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। तो बस अब मैं घर के लिए निकल गई हूँ और मैं सीधे घर पे मिलती हूँ। रास्ते में ट्रैफिक है, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं घर आ गई थी। आते ही तुरंत मैंने चेंज किया, फिर बेटी को नहलाया धुलाया क्योंकि मैं एक बार और नहलाती हूँ जब वो स्कूल से आती है। तो बस उसी समय लगी रही तो आप लोगों से बात नहीं कर पाई। और आज के ब्लॉग में मेरा बस यही रहेगा कि थोड़ा सा मैंने पार्लर वालर का गई थी और बहुत थक गई हूँ क्योंकि पार्लर में कुछ भी कराने के बाद ना आपको थकान भी होती है, थोड़ा सा सोने का मन करता है। अब सोने को तो नहीं मिलेगा, बेटी की अभी ट्यूशन भी है, उसको वहाँ भी ड्रॉप करना है। फिर घर में भी किचन विचन आज दिन में साफ़ नहीं कर पाई थी, सुबह जल्दी से नाश्ता वाश्ता का सब करके और चली गई थी। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तब तक मैं घर का काम वाम निपटा लेती हूँ, बर्तन धोने हैं और सब कुछ करना है। ठीक है, बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता कर लिया। अभी बज रहा है शाम का 4:45। 5 बजने में 15 मिनट है। 4:45 मैंने इसलिए तीनों तरह से बता दिया, किसी को कभी पता नहीं होता 4:45 क्या होता है, 4:45 क्या होता है। तो मैंने कहा भाई मैं इंग्लिश वालों को इंग्लिश में बता देती हूँ। तो बस अभी ये टाइम हो गया। बेटी का वैसे 5:30 बजे ट्यूशन है, लेकिन आज वो भी थोड़ी सी टायर्ड सा फील कर रही है। अगर जाना चाहेगी तो छोड़ दूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ा सा थकान सा फील करेगी तो कोई बात नहीं, नहीं भी जाने दूँगी आज ट्यूशन, कोई ऐसा वो नहीं है। अभी जितना भी चल रहा है वो ट्यूशन में ज़्यादा ही चल रहा है उसका, और मैं भी उसको जो पर्सनली पढ़ाती हूँ तो हम अभी मतलब ठीक से उसका कोर्स कवर चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर आज नहीं भी जाएगी तो चलेगा। बाकी मैं उससे पूछ लेती हूँ, जाएगी तो ज़रूर छोड़ दूँगी। फिर मुझे ऐसा तो कुछ खास काम अब बचा नहीं है। और करवा चौथ का आज मतलब थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने कल की थी वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लिया कल, और ठीक है बाकी मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं की, मैं बता रही हूँ ना आपको, कोई तैयारी नहीं है मेरी बहुत अच्छी सी। अच्छा, ठीक है। और अब देखती हूँ जो लेकर आई हूँ उसी में ही कुछ करना है। बाकी मेरे पास एक दो साड़ियाँ हैं जो नई रखी हैं, लेकिन उनके कलर बहुत लाइट है, तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं में से कुछ वेयर कर लेती हूँ। ख़राब तो नहीं है और कोई नहीं, हर बार तो बहुत अच्छे से करती हूँ। अगर इस बार थोड़ा सा 19 होता है तो कोई बात नहीं, चलता है। और ऐसी कोई बात नहीं, बस त्यौहार को मन से श्रद्धा से करना चाहिए। और ये त्यौहार सजने संवरने का होता है, मैं मानती हूँ, मैं पूरे मन से करती हूँ ये सब। आपने देखा मैं पार्लर भी गई आज। तो ठीक है, मैं अभी आपको शॉपिंग दिखाती हूँ जो थोड़ी बहुत मैंने की है कल। हाँ, तो अब बारी है शॉपिंग दिखाने की करवा चौथ की। तो मैंने बताया आपको कि मेरे को कुछ अभी डिसाइड सा नहीं है, बस मैं करती जा रही हूँ। मुझे क्या पहनना है उस दिन मैं ये भी नहीं, क्योंकि आप कहोगे कि साड़ी नहीं दिखाया या ड्रेस नहीं दिखाया। और
वैसे तो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरा चैनल। और चलिए कोई नहीं, आज नहीं तो कल आप करेंगे। अच्छा पहले ये बताइए, आपको शॉपिंग देखनी है? आ जाइए फिर देखिए मैं दिखाती हूँ शॉपिंग। सबसे पहले तो मैंने रेडीमेड ये ब्लाउज़ लिया था, ये गोल्डन ब्लाउज़ लिया था। एक्चुअली मेरे पास बॉटल ग्रीन कलर की एक बनारसी टाइप की सिल्क साड़ी है, वो बनारसी मतलब पैटर्न पे है। तो मैंने उसके लिए, क्योंकि मेरे शादी के ब्लाउजेज़ हैं तो वो अब नहीं आते हैं, कई बार मतलब फिटिंग वो होती है, कपड़ा भी ख़राब होने लगता है, तो मैंने उसके साथ ये ब्लाउज़ लिया। मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टिच ब्लाउज़ ख़रीदा, अच्छा भी लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है और एक्सपेंसिव भी है। कोई ये वैसा ब्लाउज़ नहीं है जो 150-250 वाले ऐसे मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छा डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों घर पे आने के बाद, मतलब मैं इसको पहन सकती हूँ लेकिन करवा पे मैं इसको पहन के कॉम्बिनेशन कर सकूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा। ब्लाउज़ ख़राब नहीं है, इसको ठीक कराना पड़ेगा थोड़ा सा। एक मैं ये लेकर आई थी और बाकी मैं क्या लेकर आई, मैंने ये बैंगल्स ले, जो कि इस कलर की एक साड़ी मैं पहले डिसाइड कर रही थी, लेकिन उसका रेडीमेड ब्लाउज़ मुझे नहीं मिला और मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने जैसा कि आपको बताया पहले से तैयारी नहीं थी, तो मेरे इस कलर की एक साड़ी मैं पहनना चाहती थी, मजेंटा कलर की। बहुत प्यारी साड़ी है मेरे पास, वो भी सिल्क की साड़ी है। मैंने उसको ज़रूर सोचा था, मुझे वो पहनने का बहुत मन था, लेकिन मैं अब अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं पहन सकती क्योंकि उसका ब्लाउज़ सिल नहीं पाया और उसके कंट्रास्ट में ब्लाउज़ मुझे मिला नहीं, जो कंट्रास्ट मैं चाहती थी। क्योंकि इस कलर के साथ मजेंटा या इस तरह के कंट्रास्ट अच्छे लगते हैं। और क्या लेकर आई मैं, और मैं ये चूड़ियाँ लेकर आई थी, रेड वेलवेट की चूड़ियाँ लाई थी। और मैंने क्या लिया, और मैं ये ग्रीन वेलवेट की चूड़ियों का एक डब्बा लेकर आई थी। मैंने कहा रेड ग्रीन तो किसी पे भी चल जाता है। हालांकि अब जो मैं सोच रही हूँ साड़ी, अभी मैंने कुछ डिज़ाइन नहीं है, लेकिन जो मैं सोच रही हूँ वो शायद इस पर नहीं जाएगा, जो मैं समझ पा रही हूँ। ये दोनों ही कलर नहीं जाएंगे। ये टिक टैक बेटी के लिए ले आई थी, स्कूल में चाहिए होते हैं उसके बैंड को एक जगह रखने के लिए। और ये लाई थी हेयर एक्सेसरीज होते हैं ना, ये लगा लेते हैं गोल गोल बालों में ऐसे ऐसे करके, तो आप जूड़े में भी लगा सकते हो, बच्चों के भी लगा सकते हो। और बाकी ये बीड्स, छोटे छोटे क्लेचर हैं, ये भी जूड़े में लगा दिए जाते हैं, तो थोड़ा एट्रैक्टिव सा हेयर स्टाइल लगता है। ये लेकर आई थी। ये मैं लेकर आई थी कान के लिए। एक्चुअली मेरे कान अभी थोड़ा सा यहाँ से ये ख़राब है, तो इसमें मैं कुछ भी पहनती हूँ तो वो लटकता है और ये सब होता है। तो मैंने कहा मतलब मतलब कहते हैं ना ऑप्शन, तो मैं ये चेन ले आई थी कान में ऐसे करने वाली, कि अगर कुछ ना रुके तो मैं इसको उसमें फंसा के, ओहो ये लगा हुआ है, उसको ये लगा के मैं ऐसे कर सकूँ। तो एक ये लेकर आई थी। ये मुझे 160 का मिल गया था नॉर्मल, मतलब उनके यहाँ 3 समथिंग का था, उनके यहाँ 50% ज्वेलरी पे वो था, तो ये 160 ऐसा कुछ मिल गया था मुझे। अच्छा हाँ, इनके रेट्स नहीं बताए, ये भी 150, 120, चूड़ियों के डब्बे 60 ऐसे ही सब चीज़ें। कोई मैं बहुत महंगी शॉपिंग नहीं की है मैंने। और एक ये लिपस्टिक लेकर आई थी मैं रेड कलर की, दिखा देती हूँ, देखिए ये रेड कलर की लिपस्टिक है। और हाँ ये चीज़ मैं लेकर आई, ये होता है कान, जैसे मेरे कानों में मैंने बताया ना प्रॉब्लम है, तो ये छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स होती हैं, इनको आप ऐसे चिपका लेते हो तो आपके जो डैंगलर्स है, आप टॉप्स या कुछ भी पहन रहे हो, झुमकियाँ, वो गिरती नहीं है। तो ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कल की। ये लेकर आई थी। और मैं क्या लेकर आई, और ये हेयर पिन लेकर आई थी कि कुछ अगर हेयर स्टाइल बनाने का मन कर गया। और बाकी ये जो सामान है, इसमें छोटा सा एक काजल है, बिंदी का पैकेट है, और मेहंदी का कोन है, एक रुमाल है। ये होता है जैसे हम जब बायना निकालते हैं, आप लोगों को पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन करवा चौथ पे हम लोग जो पूजा करके जब किसी के लिए बायना निकालते हैं, वैसे वो सास को दिया जाता है या किसी भी सुहागन को दिया जाता है, ये मतलब किसी को भी देते हैं, तो आप ये सुहाग का सामान रख के देते हैं उसमें पैसों के साथ। तो मैं ले आई थी, ये है सुहाग का सामान। तो जब मैं जिसको भी दूंगी, चाहे मंदिर में दूंगी, क्योंकि मेरी सासू माँ तो यहाँ है नहीं और कोई भी ऐसा नहीं है बड़ा जिसको मैं दे सकूँ अभी, तो मैं इसको दूंगी पूजा के बाद। बस यही थी, इतनी सी शॉपिंग मेरी। हेलो गाइस, तो आपने देखा मेरा पूरी शॉपिंग देखी करवा चौथ की। क्या ही शॉपिंग थी, थोड़ी सी शॉपिंग है। साड़ी वाड़ी तो ली नहीं है क्योंकि टाइम नहीं था, तैयार भी नहीं हो सकती थी। और मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता है कि मुझे साड़ी खरीदनी ही खरीदनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी ऐसा हार्डकोर रूल नहीं बना रखा है। हाँ ठीक है,
मतलब ऐसा मौका पड़ जाए कि सब कुछ ठीक हो, फिट हो, तो कुछ दिन पहले से शॉपिंग करने का बन जाए, कुछ मूड और सब कुछ सेट हो, सब दिमाग टेंशन ना हुई हो, तो मैं ले भी लेती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं। मेरे हस्बैंड तो कहते रहते हैं ले लो ले लो ले लो, मैं अक्सर कह देती हूँ अरे नहीं है, क्योंकि साड़ियाँ ऑलरेडी इतनी रखी रहती हैं। अभी मेरे पास 3 साड़ियाँ नहीं रखी हैं, तो 2 जिसमें तैयार नहीं हो पाई, मैंने बताया ना आपको तैयार नहीं हो पाए मेरे ब्लाउजेज़, तो कोई बात नहीं, जो है उन्हीं में से पहन लेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस व्रत श्रद्धा और भाव से होना चाहिए, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट व्रत होता है हर लेडी के लिए। और ठीक है, तो बस मेरी इतनी सी शॉपिंग थी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप तक नेक्स्ट ब्लॉग तभी से बोलेंगे, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो ठीक है, होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आपको मज़ा आया होगा। बाय।